हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। भारत में आध्यात्मिकता को बेहद महत्व दिया जाता है। हमारे देश में कई ऐसे गुरु और संत महात्मा आए हैं जिन्होंने भारत की ओर से अध्यात्म को दुनिया भर में फैलाया और प्रचार प्रसार किया। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक सितारे बाबा नीम करोली की बात करेंगे जिनकी शक्तियों और चमत्कारों की चर्चा हर जगह हो रही है। बाबा नीम करोली के भक्त केवल भारत में ही नहीं हैं, बल्कि देश विदेश के बड़े बड़े लोग, फेसबुक और एप्पल के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स सभी बाबा को जानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। एक साधारण सा कंबल ओढ़े हुए बाबा को लोग साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते हैं। कहा जाता है कि वे मन की बात जान लेते हैं। लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा जैसे अन्य नामों से मशहूर बाबा नीम करोली में वर्षों तक तपस्या की थी। हनुमान जी के भक्त बाबा ने अभी तक करीब 108 मंदिरों का निर्माण करवाया। पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा ने प्यार से बालक का नाम लक्ष्मी नारायण रख दिया। उस जमाने में बाल विवाह बेहद प्रचलित था। इसी रीत को निभाते हुए बालक लक्ष्मी नारायण का विवाह महज 11 वर्ष की उम्र में कर दिया गया। लेकिन जल्द ही लक्ष्मी नारायण का मन समाज और घर गृहस्थी के कामों से उठ गया। उसी समय उन्होंने गृह त्याग का निर्णय ले लिया। गृह त्याग के पश्चात वे एक साधु के रूप में पूरे भारत का विचरण करने लगे। उन्हें अलग अलग जगह पर कई नाम दिए गए, जिनमें लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा प्रसिद्ध नाम हैं। उत्तर भारत में घूमते हुए वे गुजरात पहुंचे। गुजरात पहुंचकर उन्होंने तपस्या शुरू की। वहाँ के लोग इन्हें तलाइवा बाबा कहते थे। ववानिया मोरवी में तपस्या करते हुए उन्हें केवल 17 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कई लोग बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा हनुमान जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं। सभी आडंबरों से दूर बाबा किसी को अपना चरण स्पर्श नहीं करने देते। उनका कहना है कि अगर चरण स्पर्श करना है तो हनुमान जी के चरण स्पर्श करो। हनुमान जी को अपना गुरु और आराध्य मानने वाले बाबा नीम करोली, उनको कई चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हुई। एक बार बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन घटना होने के कारण टीटी ऑफिसर ने उन्हें पकड़ लिया। ऑफिसर ने उन्हें अगले स्टेशन नीब करोरी पर उतार दिया। स्टेशन के पास गांव को नीब करोरी के नाम से जाना जाता था। बाबा गाड़ी से उतार दिए गए और ऑफिसर ने चालक को गाड़ी चलाने का आदेश दे दिया। बाबा वहां से गए नहीं, बल्कि वहीं ट्रेन के पास अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया ट्रेन को आगे बढ़ाने का, लेकिन उसकी एक नहीं चली। ट्रेन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में बड़े ऑफिसर, जो कि बाबा से परिचित थे, वे खुद आए और उन्होंने चालक और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफ़ी मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के पश्चात बाबा को सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाया गया। बाबा ट्रेन में बैठे तो ट्रेन चल पड़ी। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानी प्रसिद्ध हो गई और एक स्थान पूरी दुनिया में नीम करोली के नाम से जाना जाता है। वहीं से बाबा को नीम करोली नाम मिला। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बाबा नीम करोली का सुंदर स्वर्ग आश्रम स्थित है। बाबा नीम करोली महाराज जी को समर्पित ये आश्रम धर्म अवलंबियों के बीच कैची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह आश्रम समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर बनाया गया है। उत्तराखंड के कैची धाम में हर साल वार्षिक समारोह मनाया जाता है। जून के समय में भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं। इन भक्तों में देश के बड़े बड़े नेता भी होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी और कई मशहूर हस्तियां भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। बाबा के सबसे बड़े भक्त रामदास यानी कि रिचर्ड अल्पार्ट ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में बाबा नीम करोली के एक प्रसिद्ध किस्से का जिक्र किया है। इसी किताब के बाद बाबा को सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानने लगे थे। अपने किस्से को बुलेट प्रूफ कंबल देते हुए रामदास ने लिखा है कि बाबा का चमत्कार तो बाबा ही समझ सकते हैं। रामदास ने लिखा कि फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, जिन्हें बाबा पर बेहद विश्वास था। एक दिन नीम करोली अचानक वृद्ध दंपत्ति के घर पहुंच गए। दंपत्ति उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और बाबा ने कहा कि आज वे उनके घर पर रुकेंगे। बाबा नीम करोली दंपत्ति के घर पर रुके। न जाने क्यों वे रात भर दर्द से कराते रहे। सुबह उठकर वे दंपत्ति से मिले और एक कपड़े में कुछ लपेटकर उन दोनों को दिया और उस सामान को पानी में बहाने का आदेश दे दिया। जाते जाते बाबा कह गए कि तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र लौट आएगा।
1 महीने के बाद ही बुजुर्ग दंपति का एकमात्र पुत्र सही सलामत घर वापस आ गया। उनका पुत्र ब्रिटिश सेना में सैनिक था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो बर्मा में तैनात था। वापस आकर उसने अपने माता पिता को अपने बारे में बताया और कहा कि करीब 1 महीने पहले दुश्मन देश की फौज से बुरी तरह घिर चुका था। उसके साथ के सभी लोग मारे जा चुके थे। पूरी रात गोलीबारी होने के बावजूद वह जिंदा बच गया। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। कमाल की बात यह है कि जिस रात ये गोलीबारी हो रही थी, उसी रात दंपत्ति के घर पर बाबा नीम करोली आए हुए थे। रामदास लिखते हैं कि जो बाबा पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, बाबा उन पर आंच नहीं आने देते। अब बाबा के नीम करोली के कई चमत्कारिक किस्से मशहूर हैं। बाबा को कैंची धाम से बेहद लगाव। एक बार जून में भंडारे के दौरान वहां पर तेल और घी की कमी पड़ गई। तब बाबा जी ने आदेश दिया कि नदी बह रही है, कनस्तर वहां ले जाओ और भर कर ले आओ। आदेश के अनुसार श्रद्धालु जल भरकर लाए और प्रसाद बनाने का काम शुरू कर दिया। वह घी में बदल गया। ऐसे ही एक बार बाबा नीम करोली ने अपने एक प्रिय भक्त को गर्मी की तपती धूप से बचाने के लिए उसे बादल की छतरी प्रदान की और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया। ये भी कहा जाता है कि एक बार बाबा जी से मिलने आए भक्त और उनका पूजन करने लगी, लेकिन महिलाओं के पास दिया सलाई नहीं थी। इससे वे बेहद निराश हो गई। तभी बाबा जी ने उनके मन के भाव पढ़ लिए और मात्र उनके स्पर्श से ही दिए जल उठे। एक बार की बात है कि हनुमानगढ़ी मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था। उस दौरान भारी बारिश होने लगी और कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि जो काम पूरा हो चुका था वो भी खराब हो जाता। करोली बाबा ने स्थिति देखी और बादलों के बीच में आकाश की ओर देखते हुए बोले, बड़ी उग्र है। इतना कहकर उन्होंने अपने वक्ष से कंबल हटाया और चिल्लाते हुए बोले, पवन तनय बल पवन समाना। बस इतना कहते ही तेज हवाएं बहने लगी, जिससे बादल कहीं दूर चले गए। बारिश बिल्कुल बंद हो गई। बाबा के इस चमत्कार से आसमान भी साफ हो गया और हनुमानगढ़ी मंदिर का कार्य सही ढंग से संपन्न हुआ। 11 सितंबर 1973 की सुबह वृंदावन में एक अस्पताल में बाबा की मृत्यु हो गई। बाबा की समाधि आज भी वृंदावन में स्थित है। कहते हैं कि उस रात में बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे और उनके सीने में दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा था। आखिरी समय में उन्होंने खुद गंगा जल पीकर अपने शरीर का परित्याग किया था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक